कुमार जी का निधन हो गया। आपके क्या अनुभव रहे उनके साथ, कैसे उनकी फिल्मों में एंट्री हुई? नहीं, देखिए, मेरे व्यक्तिगत अनुभव तो ये है कि एक ज़माने में गुणवंत लाल शाह, नाम फिल्मी जगत में बड़ा। ऐसे तो बहुत फिल्में हैं लेकिन गंगा जमुना एक महान फिल्म है, सर्वकालिक महान फिल्म है गंगा जमुना। चौकसी साहब बताइए, आज दिलीप कुमार जी का निधन हो गया। आपके क्या अनुभव रहे उनके साथ, कैसे उनकी फिल्मों में एंट्री हुई? नहीं, देखिए, मेरे व्यक्तिगत अनुभव तो ये है कि एक ज़माने में गुणवंत लाल शाह बम्बई में एक ही समय में 20-25 फिल्मों का फाइनेंस करते थे। मेरे निकट मित्र थे, तो मैंने उनको एक दिन अमृतलाल लागर की किताब मानस का हंस, जो तुलसीदास जी का बायोपिक है, सुनाई। तो उनका इस पर फिल्म जरूर बनाना चाहिए, पर इसमें बनारस का सेट लगाना पड़ेगा, शूटिंग करनी पड़ेगी, तो बहुत पैसा बहुत लगेगा, और पैसे की वापसी उसी समय हो सकती है जब कोई बड़ा स्टार काम करे। तो गुलवंत लाल शाह चार्टर्ड अकाउंटेंट भी थे और इनकम टैक्स के सलाहकार भी थे, तो उनकी दिलीप से मित्रता थी और उनका चलो दिलीप से के पास चलते। तो मुझे दिलीप के पास ले गए, मुलाकात कराई और कहा ये आपके पास आएगा और आपको बताएगा अमृतलाल लागर की किताब मानस का हंस, फिर काम करते इस पर। तो प्रतिदिन 5 बजे मैं दिलीप साहब के यहाँ जाता था, तो उनके छत पर वो उस समय पतंग उड़ाते थे, पतंग उड़ाने के बड़े शौकीन थे। तो मैं वो पतंग उड़ाते थे तो वो नौकर को उन्होंने नीचे भेजा कि चौकसी साहब के लिए चाय नाश्ता लेके आओ। तो उनकी उचका, पतंग में एक चीज़ होती है उचका, वो पकड़ के मैं खड़ा रहा, पतंग उड़ाते थे। और उनके घर के सामने एक उनका दोस्त था, रिटायर्ड कर्नल, उससे पतंगबाजी होती थी, और एक पतंग का जिसकी कटती थी उसको 4 बोतल बियर जीतने वाले को भेजनी पड़ती थी, और महीने के आखिर में हिसाब होता था। तो महीने के आखिर में जब हिसाब होता था तो 15-20 बोतलें इकट्ठी होती थी, तो दोनों साथ बैठ के, हारने वाला जीतने वाला, दोनों साथ बैठ कर पीते थे। तो ये बड़ी कमाल की बात है कि हारने वाला और जीतने वाला साथ बैठ कर बियर पिया। तो दिलीप साहब ने ये बहुत दिन काम किया है, और वो लंदन गए थे तुलसीदास का विग बनाने के लिए, तो वहाँ से विग बनाकर लौटे भी थे वो। इस बीच में क्या हो गया कि गुणवंत लाल शाह की 41 साल की उम्र में हार्ट फेल से डेथ हो गई। तो फिर दिलीप साहब ने मुझे बुला के कहा कि आओ हम ये फिल्म नहीं करेंगे, क्योंकि रोज़ शूटिंग में जाऊंगा और मुझे जीएन शाह की याद आएगी। उसने मुझे लाखों रुपए के इनकम टैक्स देने से बचाया, मदद की, तो इसको भूल जाओ। भूल गए इसको, नहीं किया फिर। हाँ, ये उनका मेरे साथ व्यक्तिगत एक अनुभव है। दूसरा ये है कि वो दिल्लिया दरदिया की शूटिंग हो रही थी मांडू में। तो ये पहले जो एक एलोरा टाकीज होता था ना, उसके सामने पतली गली में एक गैरेज होता था, जिसको एक मुस्लिम व्यक्ति चलाता था। तो वो मेरे मित्र थे, तो उन्होंने ले जाके मांडू में मेरी मुलाकात कराई। एक मिनट होल्ड कर सकते हो? नाम फिल्मी जगत में बड़ा। ऐसे तो बहुत फिल्में हैं लेकिन गंगा जमुना एक महान फिल्म है, सर्वकालिक महान फिल्म है गंगा जमुना। एक किस्सा और भी है, राज कपूर संगम की पटकथा उनको लेके गए कि पढ़ो, और 2 हीरो की फिल्म है, तुमको जो हीरो का रोल पसंद है तुम कर लो, मैं जो तुम छोड़ोगे वो रोल मैं करूँगा। तो दिलीप साहब ने उनसे कहा कि भैया बहुत अच्छी पटकथा है, मैं आपके साथ काम नहीं करूँगा, क्योंकि पूरे देश में हवा भरी है दिलीप बनाम राज कपूर, जबकि ऐसा है नहीं, हम 2 दोस्त हैं, और ये फिल्म में भी ऐसे ही लफड़ा सा होने वाला है इसके प्रदर्शन के बाद। तो ऐसा है कि तुम किसी और के साथ ये फिल्म बना लो। मैंने, क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर तुम हो, और फिल्म का असली हीरो डायरेक्टर होता है, एक्टर और कोई बात नहीं होती। तो तुम हीरो भैया, तुम अपनी फिल्म किसी के साथ भी बना सकते हो, वो हिट हो जाएगी। ये बात है। दाग है, हाँ, दीदार है, मेला है, उनकी खुद की बनाई हुई गंगा जमुना है, राम और श्याम है, ढेरों सुपरहिट फिल्म है भाई। क्या कोई कसक उनके मन में रह गई, जो उनका सपना कसक उनके मन में यही रह गई ना कि वो तुलसीदास अभिनीत नहीं कर पाए, ये कसक रह गई। और दूसरी कसक ये रह गई कि प्यासा जैसी फिल्म उन्होंने छोड़ दी, नहीं की।
कसक तो थी। वो जब सुपरस्टार थे तो उनके अफेयर के भी काफी चर्चे थे। नहीं, सब बकवास है। उनका केवल एक अफेयर था, वो अस्मा नाम की लड़की से था। हाँ, वो कुछ समय के लिए कनाडा से आई थी, तो कुछ समय के लिए वो भटक गए थे। बाकी दूसरा उनका असली प्रेम तो मधुबाला से था, और मधुबाला से उनकी शादी भी होने वाली थी। लेकिन मधुबाला के जो पिता थे, उनका कहना था कि शादी की शर्त ये होगी कि शादी के बाद मधुबाला और दिलीप काम करेंगे केवल मधुबाला के पिता के द्वारा निर्माण की गई फिल्मों में। तो दिलीप को यह शर्त मंजूर नहीं थी कि मैं आपकी फिल्मों में काम करूं और महबूब साहब और कारदार साहब और बड़े बड़े डायरेक्टर की फिल्म नहीं करूं। तो इसी वजह से वो शादी नहीं हुई। तो असली प्रेम उनका केवल मधुबाला से था, केवल मधुबाला। ये आसमान तो बहुत बात की बात है, और बात है, वो कोई अफेयर में नहीं था। तो उनसे मेरी बहुत लंबी चौड़ी बातचीत भी होती रही है। और देखो, दिलीप साहब ने 60 साल तक अभिनय किया है, और 60 साल में केवल 60 फिल्मों में अभिनय किया। आजकल तो लड़का 10 साल में 20 फिल्मों में एक्टिंग कर लेता। इसका कारण क्या था कि वो पटकथा पढ़ते थे, 2 बार पढ़ते थे, 3 बार। जब तक उनको 100% यकीन नहीं होता था कि मैं ये काम कर सकता हूँ, वो मना कर देते। उन्होंने 60 फिल्मों में अभिनय किया और 150 फिल्मों में मना किया नहीं करना काम। वो इस तरह के आदमी थे बंदा। और उनके जीवन में एक ही अफसोस था कि गुरुदत्त की प्यासा करने से उन्होंने मना कर दिया था। और इसका कारण ये था मना करने का कि उन दिनों में वो मानसिक नैराश्य से गुजर रहे थे। तो उनके डॉक्टर ने कहा था कि अब गंभीर फिल्म मत करना, 2-4 कॉमेडी फिल्म करो, फिर देखा जाएगा। इसीलिए राम और श्याम की गई, आज़ाद की गई और कोहिनूर की गई, और इसीलिए प्यासा नहीं की गई। और दिलीप साहब को पेशावर में पैदा हुए थे, राजकपूर में पेशावर में पैदा हुए। दोनों के पिता मित्र थे, और जिस गली में उनका जन्म हुआ उस गली का नाम है गली किस्सा गो, कहानी सुनाने वालों की गली। तो उन्होंने क्या किस्से सुनाए भैया, कमाल ही कर दिया दोनों ने। तो पेशावर में उनके मकान को अभी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने घोषित किया है।